फ्रेंड्स, आज दिनांक 4 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट SST यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। फिर बच्चों, हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है, सल्तनत का विस्तार यानी खिलजी वंश। इसमें ये अलाउद्दीन की खिलजी की फ़ोटो और साथ ही साथ आपने इसका राज्य विस्तार देखा। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम फिर से एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना कि अलाउद्दीन ने फिरोज खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत पे 1290 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद उसने तुर्कों को हराया था, फिर दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की 1296 में हत्या करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। और हमने ये भी बात की थी कि इसने किस प्रकार से इसको जो है धार्मिक हस्तक्षेप पसंद नहीं था अपने सैन्य शक्तियों में, साथ ही साथ शासन में भी पसंद नहीं था। इसने कुछ सैनिक सुधार भी किए, जिसके फलस्वरूप इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन की सुविधा भी दी और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था का प्रारंभ किया। फिर बात करते हैं राज्य विस्तार की। इसने राज्य विस्तार किया और इसने यहाँ आप चित्र आपको दिख रहा होगा, अफ़गानिस्तान से लेके और पूर्वी क्षेत्र तक बंगाल, जिसका हम वर्तमान में बंगाल कर रहे हैं, यहाँ तक इसका शासन रहा। अब हम बात करते हैं कि अमीरों तथा सरदारों पर इसका नियंत्रण रहा, ये भी हमने जाना। आज हम बात करेंगे कि मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध आखिर किस प्रकार रहा। देखिए, भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अब आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी सीमा कौन सी है? देखिए बच्चों, ये जो आपको दिख रही है उत्तर पश्चिम, ये जो क्षेत्र आपको जितना भी आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये सब उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये सब कितना एरिया, ये सब एरिया। यहाँ पे एक मंगोल शासक, उसका नाम भी बहुत फेमस है, चंगेज़ खान। उसने कई बार हमला करने की सोची। उसने कई बार सोचा कि भारत में मैं अपना जो है प्रभुत्व कायम रखूँ, परंतु वैसा कर नहीं पाता था। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। देखिए, ये बलबन नाम पहले भी आ चुका है, हमने बात की थी बलबन की। तो बलबन ने क्या किया था, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने पुराने किलों की जो है मरम्मत करवाई थी और नए किलों का निर्माण करवाया था। उसी पद्धति पर चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही कार्य किया और जो है उसने भी मंगोलों पे जो है से सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों में उसने योग्य व कुशल सेना रखी। यही काम उसने बलबन ने भी किया था कि उसने योग्य लोग रखे थे, जो बलिष्ठ होते थे, बलवान होते थे। हल्के फुल्के लोग नहीं रखे उसने, जो लड़ सकें, चंगेज़ खान की सेना से लड़ सकें, ऐसे लोगों को उसने जो है अपनी सेना में रखा है। क्योंकि हल्के फुल्के लोग तो देखो भाई, चंगेज़ खान का बहुत उस वक्त का समय का वर्चस्व था, जो है उसने कई राज्य जीते थे अपने। मंगोल जिसके नाम से ही मुग़ल सल्तनत का चलता है, तो वो मंगोल वही था, ठीक है। दूसरा, आपने आज नाम सुना होगा मंगोलिया। तो मंगोलिया जो वही देश है जिसने राज किया था, चाइना वाइना सब इसके अंडर में रहते थे, तो इसलिए जो है उधर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। शिनजियांग क्षेत्र जो है उधर क्षेत्र से लगता है। शिनजियांग क्षेत्र आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी समस्या चल रही है शिनजियांग क्षेत्र में। तो
यह सेना मंगोलों के आक्रमण को रोकती थी। मैं इसीलिए मतलब करवाया था कि अच्छी सेना होती थी, बलिष्ठ सेना होती थी, जो मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए उसने वहाँ स्थापित की थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इसने बहुत लंबा अपना राज्य विस्तार कर रखा था और मंगोलों के आक्रमण का प्रतिरोध करता था। अब बात करते हैं कृषि नीति की। तो देखो बच्चों, कृषि नीति इसकी क्या थी? अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था। पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू करी। आपने सुना होगा बीसा बीसा, तो बीसा जो ज़मीन नापते हैं ना, बीसा, 1 बीसा 2 बीसा, तो ये क्या है? बिस्वा बोलते हैं इसको। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की शुरुआत की थी। खराज यानी लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूल किया जाने लगा, समझे, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। मतलब ये व्यवस्था जैसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, सामान के बदले सामान दे देते हैं। तो लेकिन घाटे की तो मतलब घाटा नहीं होगा, ये एक तरीका है विनिमय का। ये भी मुद्रा है एक तरीके से कि आपने सामान ले लिया उतने का, तो वो भी ऐसे ही करता था कि अपना जो है कहीं गेहूँ होगा तो उतना भी सको 5 कट्टे गेहूँ डाल दो। तो इस प्रकार से वो कर है एक तरीके से, भाई गेहूँ भी तो बिकेगा या सरकार के खाते में जाएगा, है उसके उसमें गोदाम में जाएगा, तो वहाँ से लोगों को सप्लाई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उसने अपना प्रभाव डाला था। तो खिलजी की कुछ चीज़ें तो अच्छी थी, मुझे हर व्यक्ति की सारी चीज़ें अच्छी हो ऐसा नहीं है, एक आध बिंदु तो सभी के अच्छे होते हैं। कृषि नीति बहुत अच्छी, मंगोलों पर आक्रमण का प्रतिरोध भी किया, अमीर सरदारों पर नियंत्रण भी किया। मैंने बताया था आपको कि अमीर सरदारों पर नियंत्रण अच्छा कर रखा था कि कोई अमीर और सरदार जो है आपस में लड़ें, वो मिले ना, और मिलेंगे तो क्या होगा? षड्यंत्र करेंगे, ये भी उसका एक अच्छा होता है। उसने सेना का गठन किया, सेना को वर्दी पहनाई, एक ड्रेस कोड दिया, नगद वेतन दिया, उनको सिखाया, कोई ऐसे वैसे एक तरह वो बहुत अच्छे जो है कुशल जो लड़ाकू होते थे वही सेना में होते थे लड़ाके, इस प्रकार से। तो फिर बच्चों, आज जो हमने जानकारी बात करी है आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का गा, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए? तो उसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलता का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। क्या क्या सुधार किए? देखिए, सबसे पहला सुधार क्या किया उसने? सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। अभी हम देखो चर्चा ही कर रहे थे। दूसरा क्या था? सैनिकों के हुलिये का पूरा विवरण रखा तथा उनको नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। उनका ड्रेस कोड था, उनका जो ड्रेस थी वो थोड़ी अलग थी, ठीक है, और उनको चिन्हित किया गया कौन क्या पहनता है। फिर तीसरा था सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की, घोड़ों पर दाग लगा दिया। और चौथा था अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाना तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की पूरी व्यवस्था करना। ये उसने कुछ बिंदुओं जो है उसने किए, उपाय किए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए? कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए, किसी हर एक वस्तु का मूल्य बना दिया, ऐसा क्यों किया? तो उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। मतलब जो सैनिक लोग हैं वो अपना जो है जीवन निर्वाह करने के लिए जिनको वेतन मिलता है तो मनमाने दामों पे कोई भी ना बेचे, ऐसा करके उसने इसको मूल्य को निश्चित कर दिया। इसका असर आज तक हमें देखते हुए मिलता है। असर का मतलब यानी कि ये अच्छी चीज़ थी, बढ़िया चीज़ थी।
तो इस प्रकार से बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको अच्छा आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, इसको याद भी करिएगा। समय समय पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो संबंधित होते हैं, इंग्लिश संबंधित होते हैं। आप लोग जो है इसको जो है डीप स्टडी करें इसकी, इसको याद करें। ठीक है, धन्यवाद।